बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आज की सुबह खैरियत से गुजर रही होगी और कल का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। आज व्यूअर्स मैंने आपसे बात करनी है ख़वातीन, बल्कि मर्द हज़रात का भी फेवरेट टॉपिक है। ख़वातीन के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एक पॉजिटिव एंगल से और मर्द हज़रात के लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करनी है लॉन के जोड़ों की। अब लॉन के जोड़े, विमेन लव बाइंग लॉन के जोड़े। मैं जब छोटी थी तो उस ज़माने से मुझे याद है कि लॉन के जोड़े जो हैं वो ख़रीदे जाते थे और मामा भी जैसे ही सीज़न आता था गर्मियाँ, तो कुछ ही 3-4 ब्रांड्स होते थे वेल नोन, वो लॉन के 3 पीस सूट बनाते थे और वो 3 पीस सूट जो हैं वो बड़े शौक़ से लोग ख़रीदते थे। वही कोई 8-10 डिज़ाइन होते थे, उन्हीं की कॉपीज़, वो उसी की किस्म के डिफरेंट कलर में वेरिएशंस आती थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, बहुत महंगा भी हो गया तो 1800 रुपये का, 2000 रुपये का 3 पीस लॉन का सूट आपको मिल जाता था। और बाय द वे ये कोई इतनी भी पुरानी बात नहीं है, मतलब मेरे बचपन तो पुरानी बात है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुरानी बात नहीं है कि इवन फ्यू ईयर्स अगो तक, जब तक ये लॉन के डिज़ाइनर्स के कपड़े नहीं आए थे, तब तक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको इवन डिज़ाइनर लॉन का सूट मिल जाता था। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, चीज़ें आगे गईं, लॉन के कपड़ों के अंदर भी बड़ी वेरिएशंस आ गई। लोगों ने बहुत महंगे महंगे लॉन के सूट ख़रीदने शुरू कर दिए और उसके साथ साथ उन महंगे महंगे लॉन के सूटों के बहुत सी फ़नकारियाँ शुरू हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, ये बड़ा प्यारा एक लॉन का सूट मैंने पहना हुआ है। अब ये शिफॉन का तो दुपट्टा है, लेकिन उसके ऊपर जैसे कि ये बड़ी खूबसूरत सी लेस लगी हुई है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्रंट पे पूरा काम है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। ये तो फिर भी मैंने एक सिंपलर लॉन का सूट एंड मोर अफोर्डेबल लॉन का सूट पहना हुआ है, बट बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें सिल्क के दुपट्टे भी देते हैं, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी दे रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि देखिए व्यूअर्स, लॉन के जोड़े की सबसे अच्छी बात ये होती थी कि वो ब्रीदेबल फैब्रिक था, यानी कि वो उसमें से हवा गुजर सकती थी। गर्मियों में जब आप लॉन पहनते हैं तो आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। अब उसी लॉन के सूट के ऊपर जब इतना इतना बड़ा काम आ जाएगा, एक और लेयर आ गया, ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं रहा, फिर दुपट्टे जो हैं वो सिल्क के हो गए। शिफॉन फिर भी मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा मटेरियल होता है। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो इतने इतने फूले हुए होते हैं, अच्छा कॉटन नेट भी फिर भी ठीक है क्योंकि वो भी ब्रीथ करता है, बट इतनी वेरिएशंस आ गई कि अब लॉन का जोड़ा नहीं लगता, अब वो ज़्यादा एक डिज़ाइनर आउटफिट बन गया। देखिए 18,000, 20,000, मैंने 25-28,000 रुपए के भी लॉन के सूट देखे हैं, अनसिले अनस्टिच लॉन के सूट। आप जाएं देखें, जो हाई एंड डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने लॉन निकाली है वो कितने कितने की है। अब इतनी महंगी लॉन एक तो अफोर्ड कौन करता है, और जो अफोर्ड करते भी हैं वो फिर घर का कैजुअल वेयर तो ना रहा, फिर तो वो प्रॉपर डिज़ाइनर आउटफिट बन गया। मतलब 28,000 रुपये का या 25,000 रुपये का अगर इतनी ज़्यादा फनकारियों वाला लॉन का सूट होगा तो वो तो फिर आप ढोलकियों पे और पार्टी वेयर में चला जाता है, वो फिर डेली वेयर में नहीं जाता। मेरे दिमाग में तो ग्रोइंग अप लॉन का सूट बेसिकली वो चीज़ थी जो आप पहनते थे डेली वेयर, डे टू डे कपड़ों, मतलब एवरी डे के कैजुअल वेयर के अंदर। आजकल कॉर्ड्स आ गए हैं, 2 पीस आ गए हैं, लेकिन जो लोग 3 पीस पहनते हैं विद दुपट्टा या सर कवर करते हैं, उनके लिए तो फिर 3 पीस ही वर्कबल है, और 3 पीसेस इतने महंगे हो गए। अच्छा, मज़े की बात यह कि आप अगर आज भी कपड़ा ख़रीदने के लिए जाएं, कपड़े की जो मार्केट वगैरह होती है जहाँ पे मतलब कि डिज़ाइनर वेयर नहीं होता, बस नॉर्मल लॉन के सूट होते हैं, तो नॉर्मल जब आप लॉन का जोड़ा लेने के लिए जाते हैं, मैंने ख़रीदा है पिछले दिनों 1800 से 3 पीस फुल लॉन का, और शिफॉन वाले 2200, 2500, इवन 3000 मैक्सिमम में आपको बड़े अच्छे मटेरियल का 3 पीस सूट मिल जाता है। यानी कि कपड़े की वर्थ तो इतनी ही है, डिज़ाइनर का नाम आ गया तो कीमत महंगी हो गई, और फिर उसके अंदर जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी कि जिनने लेस भी लगा दी, काम भी साथ में दे दिया, पट्टी भी दे दी, पाइपिंग भी दे दी, बटन भी दे दिए, एक्सेसरीज़ भी दे दी। सो व्यूअर्स, सोचने की बात है, अपने बजट को देख के इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन मुझे किसी ने कहा कि वो फ़लाँ डिज़ाइनर के लॉन के सूट की लगी हुई एग्जीबिशन, तुमने जाना है? मैंने कहा मैं ज़रा चेक करती हूँ। मैंने ऑनलाइन जाके ना उसकी प्री बुकिंग की प्राइसेस देखी, 18,000 रुपये से शुरू हो रहा था और 25,000 रुपये तक जा रहा था। मैंने दिल में सोचा कि भाई, जो मैं 25,000 रुपये खर्च करके एक सूट लूँगी, 25,000 रुपये में तो मैं अपने एक बच्चे के पूरी गर्मियों के कपड़े ले लूँगी,
ऑब्वियसली बच्चों के हर साल आप सारे नए कपड़े तो नहीं लेते ना, गर्मियों में जो चीज़ें फिट आती हैं वो रख लेते हैं और उसके अलावा टी शर्ट्स ये वो शॉर्ट्स वॉर्ट्स ये वो। तो मैंने सोचा उस 25,000 रुपये जो मैंने एक सूट पे खर्च करना है उसमें मेरे बच्चे के पूरे गर्मियों के कपड़े आ जाएंगे, हसन के या नूर के। तो क्यों फिर बंदा इस किस्म के क्रेज़ी अमाउंट स्पेंड करे? और ये कौन लोग हैं जो इस लेवल का एक्सपेंस करते हैं जस्ट लॉन का सूट पहनने के लिए? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक वो जो होता है ना अपने साथ अनफेयर होने के ज़ुमरे में चला जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब लॉन का सीज़न आता है तो उनके मियाँ सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि लो जी अब तो हुआ मेरा बेड़ा गर्क। देखिए जिस बंदे की सैलरी 70 या 80,000 रुपये है, अगर उसकी वाइफ कहती है कि जी मैंने 2 लॉन के सूट लेने हैं फलां डिज़ाइनर से जाके, तो चले सस्ते वाले भी अगर 15-15 हज़ार वाले भी ले लेती हैं या 10-10 हज़ार के ले लेते हैं तो 20,000 रुपये या 25-30 हज़ार रुपये का तो बजट आउट हो गया ना। सोच समझ के ज़रूर अपने शौक़ पूरे करें, साहिब हैसियत है, ले नो प्रॉब्लम, बट देखिए चीज़ की वर्थ को भी अंडरस्टैंड करें। अगर वो डिज़ाइनर नेम और डिज़ाइनर लेबल आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 100 बिस्मिल्लाह लें, लेकिन उसी के साथ फिर हम एज अवाम भी एक गलत काम करते हैं, रेप्लिकाज या फर्स्ट कॉपी के ऊपर चले जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये फिर एक इलीगल काम हो जाता है। जो बंदा बेच रहा है वो भी गलत कर रहा है और जो बंदा ख़रीद रहा है वो भी गलत कर रहा है। रमज़ान में ही ये कुछ माह पहले मुझे याद है कि मैं बल्कि 1.5 महीने पहले रमज़ान में मैं अपनी कज़न की तरफ ठहरी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये वाली ब्रांड को तुम पहचानती हो? कोई मल्टी ब्रांड टाइप किसी ने ऑनलाइन बनाई थी। मैंने कहा नहीं, क्यों? कहती यार वो कह रहे हैं कि वो फ़लाँ डिज़ाइनर के कपड़े जो हैं बड़े सस्ते सेल कर रहे हैं। तो वो क्योंकि कराची में जो डिज़ाइनर जिनकी सो कॉल्ड सेल कर रहे थे बड़ी सस्ती प्राइस पे, उनको पर्सनली जानते थे, तो उन्होंने उस डिज़ाइनर से पूछा कि यार तुम्हारे ही ब्रांड का ये वाला सूट जो है ये बिक रहा है 4,500 रुपये का। तो उस बंदे ने आगे से कहा ये मेरा तो सूट, मतलब है तो मेरा सूट लेकिन इतने का तो मैं नहीं सेल करा। अच्छा, वो क्लेम कर रहे थे कि ओरिजिनल ये वो वाला सूट है उस डिज़ाइनर का। खैर मैंने भी फिर उस डिज़ाइनर से वेरीफाई किया, क्योंकि वो ब्रांड जो है जब उनसे एज अ कस्टमर किसी ने रब्ता करके यही बात की तो आगे से उन्होंने कहा ये तो हमारी ओरिजिनल ब्रांड है और हमने सब डिज़ाइनर से ली हुई है, क्योंकि मल्टी ब्रांड था, उनके पास बहुत से डिज़ाइनर्स के कपड़े थे ऑनलाइन। पता चला जब उनसे बात की और उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस बंदे को। अच्छा, फिर डिज़ाइनर को हमने इन्फॉर्म किया कि भाई ये है वो मल्टी ब्रांड स्टोर जो आपके कपड़े सेल कर रहा है इतने में। फिर उन्होंने उनसे बात की, उनको लीगल नोटिस भेजा। व्यूअर्स, ये प्लेजरिज्म में चला जाता है, ये फ्रॉड में चला जाता है। देखिए किसी की कोई चीज़ है, उसने डिज़ाइन की है, अगर मैं आपको खुद कह रही हूँ कि 3,000 4,000 5,000 से ज़्यादा अगर एक चीज़ की कॉस्ट भी नहीं बन रही और वो कोई इंसान 15,000 की बेच रहा है, तो वो अपने नाम अपने लेबल के लिए बेच रहा है, अपने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के लिए बेच रहा है। आप उस डिज़ाइन को जाके कॉपी कर लें। अब ये वही बात है कि जिस तरह अगर कोई एक ब्रांड है, जैसे कि एक खाने की ब्रांड है, वो जिंगर बनाते हैं, हर बंदा कह रहा है कि वो जिंगर बना रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एक ट्रेडमार्क चीज़ है उस ब्रांड की। आप उसे क्रिस्पी चिकन कह सकते हैं, फ्राइड चिकन बर्गर कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप उसको जिंगर बुलाते हैं तो आप टेक्निकली गलत चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है जिसका वो प्रोडक्ट है। तो उसी तरह जब हम कॉपीराइट इशूज़ की बात करते हैं कि गाना एक बंदे ने गाया और उसके ऊपर नाम 10 लोगों ने लगा दिया कि मैंने भी गाया, जो ओरिजिनल सिंगर है वो ओरिजिनल सिंगर है। आप किसी सिंगर के गाने को लेके अपने किसी चीज़ के ऊपर लगा दें उसकी पेमेंट किए बगैर, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लॉज में आ जाता है। सो ये जो फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी है व्यूअर्स, बेहतर है कि कॉपी लेने से आप जाके ओरिजिनल या तो चीज़ लें या फिर एक अनब्रांडेड चीज़ ले लें। ब्रांडेड लेना लेकिन कॉपी लेना ब्रांड की, वो गलत चीज़ हो जाती है। बहुत से लोग ये करते हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी आ गई, उसमें डिज़ाइनर्स का भी नुकसान है और टेक्निकली ये चीज़ अनएथिकल और इलीगल है। और सच्ची बात है, अगर पता चल जाए कोई बंदा जब जो देख रहा है कि यह आपने चीज़ पहनी हुई है, आपको पता है कॉपीज़ का पता चल जाता है किसी ना किसी तरीके से, मटीरियल में किसी और चीज़ में। सो द फैक्ट इज़, एक तो कॉपीज़ मत ख़रीदें। दूसरी बात, मैं डिज़ाइनर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा प्राइसेस को रीज़नेबल कर लें ताकि ज़्यादा लोग उसे पहन सकें और अफोर्ड कर सकें। ख्वाहिश हर किसी की होती है कि वो पहने, या फिर एटलीस्ट रेंज ऐसी निकालें कि एटलीस्ट 10,000 से कम तो हो। मैं तो 5,000 से कम के हक़ में हूँ, लेकिन 10 से कम के तो लॉन के जोड़े हो ना, मतलब 15-15 20-20 हज़ार इज़ रिडिकुलस। और देखें व्यूअर्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसे बहुत से लोग बाहर के जो ब्रांड्स होते हैं, गुची प्राडा वगैरह, ये जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं, उनकी कॉपीज़ पहनते हैं। अब उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि भाई आपको तो पता ना कि आपने ओरिजिनली पहना, या सिर्फ आप दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहन रहे हैं। अगर तो आप अपनी उसके लिए पहन रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए पहन रहे हैं, तो चलें आपने कॉपियाँ पहनी है तो पहन लें।
अल्टीमेटली आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? देखिए, आपने जाके किसी डिज़ाइनर की कॉपी पहन ली तो कॉपी है, कॉपी कैन नेवर बी दी ओरिजिनल। ये वही वाली बात है कि एक इंसान होता है जो खुद एक परफॉर्मर होता है और एक इंसान होता है जो उसकी मिमिक्री करता है या उसको कॉपी करता है। वो कभी भी उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकता ना जिसकी वो मिमिक्री कर रहा है। सो ये बात आपसे ज़रूर करनी थी कि भाई कपड़े ख़रीदें, लॉन के जोड़े एंजॉय करें। गर्मियों के हिसाब से लॉन ही बनता है सीज़न में, लेकिन बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि कॉपियाँ ना ख़रीदें। और जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो 18,000 रुपये की चीज़ 4,000 या 3,000 में बेच रहे हैं, तो चेक करें। ख़रीदना है तो ओरिजिनल डिज़ाइनर से ही लें अगर डिज़ाइनर लेना है, अदरवाइज़ मार्केट्स भरी हुई हैं व्यूअर्स नॉर्मल अनब्रांडेड लॉन की जो आप पहन सकते हैं। और सच्ची बात है, कभी कभी उसका मटेरियल डिज़ाइनर ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका फोकस फैब्रिक के ऊपर होता है, फनकारियों पे नहीं होता। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ तैयबा हमारा वेट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप आज बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं? ये कलर बहुत सूट कर आपको। अच्छा, मैं बेज बहुत कम पहनती हूँ, बेज और ब्राउन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। माय फेवरेट कलर्स, बट आई थॉट दिस वाज अ नाइस कंफर्टेबल अगेन जी। लॉन का आउटफिट, कंफर्टेबल फैब्रिक, दुपट्टा आल्सो लाइट वेट एंड ऑल ऑफ दैट। ये जो लॉन के सूटों की बात करें, जी खवातीन का फेवरेट टॉपिक, बिकॉज हर वक्त ये डिस्कशन गर्मियों में चल रही है, तो तुमने क्या बनवाया, कितने सूट लिए, बंदे सर पकड़ के बैठे होते हैं कि आए हाय अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब अजाब पड़ जाने। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें की इसमें जुगन। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह आप रेप्लिका का कह रहे थे, तो इसमें आपको हर वक्त डर लगा रहता है कि किसी को पता ना चल जाए। तो मैं उसमें ये कहूँगी कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वो पहने, कॉन्फिडेंस के साथ पहने। देखें, जो क्लासेस हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एक क्लास में भेज दी है, हमने उसको मेंटेन करना है। किसी को देखकर आप ये कहें कि जी मैं अपना मुंह उसका लाल है तो अपना भी थप्पड़ मार के कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। आप वो चीज़ पहने जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ पहने, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से उसको अर्न किया है। तो उसको फिर वैल्यू ऐसे दें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पहने, बजाय इसके कि आप रेप्लिका और इन चीज़ों की तरफ जाओ। असल में होता ही है ना कि हर बंदे को जोश चढ़ जाता है रेप्लिका का। बिल्कुल। हर बंदे को लगता है कि रेप्लिका इज द बेस्ट ऑप्शन, जबकि रेप्लिका इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जी। और बात वही वाली चीज ना कि वो चीज क्यों करनी है जो आपको छुपानी पड़ रही है, पड़े, और जो या आप डर रहे हैं कि कोई पकड़ लेगा आपको। इजंट इट बेटर कि आप वो चीज करें जो आप कॉन्फिडेंटली पहने। मैं इसमें आपकी और अपनी एग्जांपल पता क्यों देती हूँ। अब देखें, जिस तरह एक चीज़ आपने पहनी है, आप उसको कैरी कर रहे हो, आप वर्सेटाइल हैं माशाल्लाह, आप उसको जिस तरह कैरी करें मैं नहीं कर सकती। मेरी और आपकी फिजिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जुगन ने ये पहना हुआ और मैं भी उसको वैसे कॉपी करने की कोशिश करूँ, तो वो तो इट्स क्वाइट रिडिकुलस। अच्छा, दूसरी बात, एक और ऑप्शन है। हम फ्रेंड्स ही करते थे जब मैं कनेड में पढ़ती थी। हम क्या करते थे कि सब फ्रेंड्स ना अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कनेड में शलवार कमीज़ उस वक्त पहननी होती थी विद दुपट्टा, सो या एटलीस्ट शलवार कमीज़ आपने पहननी होती थी, जीन्स वीन्स की इजाज़त नहीं थी। तो हम लोग क्या करती थी कि जैसे कि मैंने 4-5 सूट मामा ने बनवा दिए, मेरी दोस्त को बना दिए, दूसरी को, तो हम क्या करती थी, हम एक दूसरे को बोरो कर लेते थे आउटफिट्स। तो वो एक तरह से, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक पर्पस अचीव हो जाता था। बट द फैक्ट इज, ये जो इतनी ऑब्सेशन है ना डिज़ाइनर लेबल्स की, अब पिछले दिनों वो एक पूरी मतलब गलत ही कहानी थी कि भाई चाइना क्लेम कर रहा था कि हम आपको, वो एक कुछ टिकटॉक्स वायरल हुई, चाइना नहीं क्लेम कर रहा था, कुछ लोग वहाँ के क्लेम कर रहे थे टू बी क्लियर। तो उन्होंने कहा कि जी जो ये डिज़ाइनर बैग्स हैं ये तो हमारे पास ही बनते हैं, तो हम तो आपको बड़ी सस्ती कीमत में वही चीज़ें बना के दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी डिज़ाइनर लेबल है, आप जब उस लेबल से वो चीज़ खरीदते हैं या उस लेबल की खरीदते हैं तो वो एक ओरिजिनल चीज़ होती है। जब आप किसी और जगह से, एक फैक्ट्री से वो चीज़ें खरीदते हैं, अगेन वो अनएथिकल के ज़ुमरे में चला जाता है, अनलेस ब्रांड की इजाज़त हो। जैसे फैक्ट्री सेल्स होती हैं ब्रांड्स की, आप उस पर जाएँ, उस पर ख़रीदें चीज़ें। इसकी एक्चुअली क्योंकि लाइन ज़रा ब्लर सी है, क्लियर नहीं है ये चीज़, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, और क्योंकि इसके रूल्स भी कुछ मुख्तलिफ से हैं। बट मैं हमेशा एक ही बात मेंटेन करती हूँ कि देखिए, या तो ओरिजिनल पहने या ना पहने। बिल्कुल। कॉपी पहनने का मुझे नहीं तुक समझ आता, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली है। और उसी के साथ साथ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि देखिए, अपने बजट को देख के कमर नहीं तोड़नी अपनी। वही वाली आपने बात है ना कि अगर मैंने अपने मुंह पे थप्पड़ मार लिया तो आप भी अपने मुंह पे थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लें, कोई तुक नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। वन शुड डू व्हाट वन कैन अफोर्ड। व्यूअर्स, हम देखें हर चीज़ में बजटिंग करते हैं, किचन की बजटिंग करते हैं, बिजली का देखते हैं कि भाई अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, सोलर नहीं लगा हुआ, तो फिर आप अपने बिजली के बिल को जो है किस तरह से मैनेज करेंगे। भाई एक कमरे में हम बैठा करेंगे सारे, एसी ऑन करके, बच्चे वहीं पे पढ़ाई करें, ये करें, कूलर है तो वहाँ पे सब बैठेंगे। हर जगह अगर हम किफ़ायतशारी और सेंसिबल अंदाज में चलते हैं तो क्या अक्लमंदी के ज़ुमरे में नहीं आता कि जब कपड़े, जूते, बैग्स, इस तरह की चीज़ें लेनी है तो वो भी सोच समझ के लें।
अब जैसे अभी हमें आगे जाके अभी तो ऑब्वियसली शेफ तैयबाज किचन होगा ब्रेक के बाद, तो तैयबा जी उसके बाद हमारे पास कुछ डिज़ाइनर्स आएंगे लॉन पे जो काम करते हैं या जिनका जो लॉन से मुंसलिक है, और उनसे हम बात करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे साथ एक फोटोग्राफर भी होंगे जो बहुत से ब्रांड्स के शूट करते हैं। आपको पता है आजकल तो लॉन के शूट भी पूरी दुनिया में हो रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे यही कोई एक्सप्लेन करा था ना कि जुगन देखो, बात सिर्फ ये नहीं होती कि वो उन्होंने कपड़ा बनाया और उसको बेच दिया, उसकी मार्केटिंग का खर्चा होता है। जिन डिज़ाइनर्स ने उनके ब्रांड के लिए डिज़ाइन किया होता है उनकी पेमेंट होती है, फ़ी डिज़ाइन आप पे करते हो। मुझे याद है जब मेरी अपनी क्लोथिंग लाइन थी तो डिज़ाइनर्स हमारे पास थे, पर डिज़ाइन जो वो बनाते थे और जो अप्रूव होता था उस वक्त, कोई 10-12 साल पहले की बात है, हाँ 10 साल पहले की बात है, जुगन स्प्रेड के नाम से बनाया था, फिर वो बंद हो गया था। अच्छा, उसका पर 10 साल पहले पर डिज़ाइन 50,000 चार्ज करता था डिज़ाइनर। उसके अलावा दुकान की कॉस्ट थी, जो दुकान के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको पे किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके डिज़ाइनर जो है वो अपनी कॉस्ट लगाता है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, हम सही हैं, हम गलत हैं, वो सही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं। बात सिर्फ ये कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल है, फेक चीज़ फेक है। लॉन ज़रूर पहने सीज़न में, बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्रीदेबल फैब्रिक है, पॉलिएस्टर मिक्स फैब्रिक नहीं पहनना चाहिए, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, स्मेल आती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। बट ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनर लेबल लें, और अगर ले रहे हैं तो जेब देख के लें। ये नहीं कि पूरे महीने का आपने बजट आउट कर दिया, 2 लॉन के सूट लिए और देखे 2 लॉन के सूट आप कितने पहन लेंगे। एक्चुअली गर्मियों में आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो बेटर कि आप नॉन डिज़ाइनर के 6 सूट ले लें और उनको बनवा लें। और बाय द वे, जो जितनी ज़्यादा फनकारी होती है कपड़ों के अंदर, उतना ही ज़्यादा टेलर चार्ज करता है। नॉर्मल सूट आप सिलवाते हैं 1500-2000 में, आपको टेलर बना देता है। बिल्कुल। अगर जानने वाला अच्छा वो हो, अब तो टेलर 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर फनकारी वाला सूट होता है, वो जैसे ही देखते हैं कि ये सूट जो है ये 15-20 हज़ार रुपये का, तो टेलर इमीडिएटली आपको कहेगा कि जी ये मैं इसके 6 हज़ार लूँगा, 8 हज़ार लूँगा, 10 हज़ार लूँगा। क्योंकि उनका काम भी तो जुगन बढ़ जाता है ना, जैसे पैचेस हैं तो वो उन्होंने लगाने हैं तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आप डेफिनेटली सोचिए करते कि हैं। मुझे एक डिज़ाइनर ब्रांड ने लॉन का सूट कोई 2 साल पहले भेजा, तैयबा जी मैं सख्ते में चली गई। सूट उन्होंने भेजा, वो सूट शायद कोई था 22 हज़ार का, 22,500 का, बड़ा प्यारा सूट था, बड़ा खूबसूरत था, सिल्क दुपट्टे वाला। वो टेलर को दिया बनाने के लिए, पूछा नहीं क्या चार्ज करेगा। टेलर ने 7,500 रुपये मेरे से लिए। कहता है बाजी इस पे देखे, इस पे कितनी चीज़ें लगानी थी, क्या क्या करना था। सो एक तो ले ले लॉन के सूट, अगर आपने डिज़ाइनर के लेने आप अफोर्ड करते हैं, बट ज़्यादातर उन चीज़ों पे जाएं जिनमें आप कुकिंग कर सकते हैं, अपने घर के काम कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल पिक ड्रॉप करना होता है, 100 काम होते हैं हम औरतों के, मर्दों के। और बड़े लोग तो ये करते हैं कि लॉन के सूट लेके आते हैं जब इस तरह नॉर्मल जगहों से, तो एक्स्ट्रा कपड़ा ला के, बेटी की भी आपने साथ में शलवार कमीज़ निकाल ली, या बेटे के लिए प्रिंटेड शर्ट बना ली बटन डाउन उसके अंदर से, छोटे अपने बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, वो वाली किफ़ायतशारी इसके अंदर आ जाती है फिर, राइट। सो छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में, शेफ़ तैयबाज़ किचन में जानेंगे कि क्या बना रहे हैं। बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब क्या बन रहा है ये तो यही बताएंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ है शेफ़ तैयबा अल्ताफ़। शेफ़ तैयबा जी, आप क्या बनाना सिखा रही हैं आज हमें? आज हम सिखा रहे हैं चिकन टाकोस, लेकिन उससे पहले एक ज़रा मैं बात आपसे शेयर करना चाहती ओह नो, हूँ। कर लूँ? करो करो करो। अच्छा, उसमें ये है कि जब से हमने ये किचन सेगमेंट स्टार्ट किया, मैं ना जो सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है ना मुझे घर से, वो मेरी अम्मी जान। क्योंकि भाई वो कहती हैं कि जुगन जो है, आप माशाल्लाह उसने जो है सितारा इम्तियाज़, नहीं सितारा इम्तियाज़ नहीं, तमगा इम्तियाज़, सॉरी, आई अपोलोजाइज। एन्यू कहात नहीं है तो अभी मेरी। उसमें ये कि वो कहती हैं कि जी आप सारा काम उससे कराते हो, तो बेहतर है कि तुम सारा सामान उसको ना रेडी करके भेज दो, वो खुद ही पका लेगी। 70% कुकिंग तो आप करती हैं। अम्मी मैं आपको समझाती हूँ। ये एक्चुअली हमने जब प्रोसेस स्टार्ट की थी अम्मी जान, तो इसलिए शुरू की थी क्योंकि पॉइंट ये था कि हम जब लोगों को कहते हैं कि आप चीज़ें बनाएं, तो अगर होस्ट बैठ के सिर्फ बातें ही सुन रही है शेफ़ की, तो अगर होस्ट नहीं फील करती कि वो जाके किचन में चीज़ें साथ शेफ़ के कर सकती है, तो हम लोगों को क्यों कह रहे हैं? पहली बात, जो चीज़ खुद करोगे वही दूसरों को करने के लिए। एक बात, जैसे मैंने लॉन वाली अभी बात की ब्रेक से पहले। दूसरी बात अम्मी, मैं सीखना चाहती हूँ,
इतने प्रोग्राम्स किए हैं और मुझे एक्चुअली कुकिंग का बहुत शौक है। वो तो एक छेड़ाछाड़ी चलती रहती है, कभी मैं अनम को कह रही होती हूँ कि यार सारा काम तो मेरे से कराते हो, कभी तैयबा को पढ़ जाती हूँ, कभी मैं अपनी प्यारी आमना को पढ़ जाती हूँ। आप लोग मेरी बहनें हो जी बिल्कुल। और द पॉइंट इज़ दैट मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं सीखूँ। देखिए अल्लाह का बड़ा करम है और व्यूअर्स की बड़ी मेहरबानी है कि उनके प्यार और उनकी मोहब्बत के बेस के ऊपर एंड गवर्नमेंट की तरफ से तमगा इम्तियाज़ मिला। लेकिन वो क्यों मिला? वो इसीलिए मिला ना, काम की वजह से। बिल्कुल काम की वजह से। तो काम, किसी भी काम में और स्पेशली अपने प्रोग्राम के किसी भी काम में क्या शर्म। सो हम अगर लोगों को कहते हैं कि आप चीज़ें बनाओ जी। तो हमें खुद भी बनानी चाहिए। और मैं इसलिए भी खड़े होकर बनाती हूँ क्योंकि वो होता है ना कि बड़े लोग कहते हैं शेफ़ तो बड़ी आसानी से चीज़ें बना लेते हैं। जब इंसान खुद भी खड़े होकर बनाता है तो आपको पता चल जाता है कि कितना मुश्किल है, कितना आसान है। अब ये जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ी कर सकती थी। नहीं वो अब मुझे उनको यही कहना समझ था आ कि गई तू होगी। है नहीं, झूठ बोल रही है, तेरा मूड नहीं होता बिल्कुल। हांडी रोटी करने नहीं, का। हमारे लिए तो ऑनर की बात है ना, प्यार मोहब्बत दोस्ती वो सब अपनी जगह है, ऑनर लेकिन की मेरे लिए बात कितने होती है ऑनर कि की बात बंदा है। को बड़े किसी सीनियर के साथ काम कर रहा हो। हम तो दोस्त हैं यार। देखो ठीक है, हमारा एक काम की बेस पे ताल्लुक बना। मेरी भी आपसे पहली मुलाकात सेट पे ही हुई थी, जो सीधी बात है। लेकिन ताल्लुक, रिश्ते और अब हमारे फैमिली टर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो द फैक्ट इज़ ये चीज़ें वक्त के साथ डेवलप होती हैं एंड एट द सेम टाइम वक्त के साथ ही मैंने रियलाइज़ किया कि कुर्सी के पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस नहीं आपने देनी। गलत बात है। जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो आप दूसरे को ना कहें करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम कुकिंग करते हैं या अगर हम कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जी तो वो उस बंदे का सेगमेंट है और एज अ होस्ट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पार्टिसिपेट करूं। ये ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हम सर्टन, जिस तरह एक ही आई थिंक चैनल है जो कुकिंग का चैनल है, बस उसी के ऊपर जो होस्ट है वो शेफ़ भी है और शेफ़ भी है और तो वो ये करे। वाई? खाना बनाना हर मर्द, हर औरत, हर ट्रांसजेंडर, छोटे बड़े सबको आना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं सबको कहती हूँ आना चाहिए तो फिर मुझे भी सीखना चाहिए। अब मैं जुर्रत कर लूँ आपको कि मैं यहाँ इनवाइट भी कर लूँ और थोड़ा सा काम भी होता है। बड़ा मैंने इनवाइट करेगी कुड़ी। अच्छा चलो जी, जी मैं ज़रा अपना बट्टा जो है वो कंट्रोल में ले आऊँ। सबसे पहले जो है ना वो चिकन, उसमें थोड़ा सा हमने बस 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करके, हाँ जी, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। वो मीनवाइल कुक होता है, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आप मुझे दे दें जी, वो, ये चिकन। तो हम बना रहे हैं आज चिकन टाकोस। बिल्कुल। और टाकोस बाय द वे बड़ी पॉपुलर डिश है मैक्सिकन, Mexican cuisine, स्पेनिश। कल भी हमने कुछ उसी की डायरेक्शन में गए थे, स्पेनिश मैक्सिकन में। एंड द पॉइंट इज़ के फहीतास हो गए, टाकोस हो गए, केसडियाज हो गए, ये सब बड़े मज़े की चीज़ें हैं और आजकल आपको मार्केट में बड़े वाफिर मकदार में मिल जाते हैं, बिल्कुल। बट बड़े महंगे मिलते हैं। ऐसे ही है। वो तो 3 छोटी सी टाकोइयाँ मिलती हैं आपको, नन्ही नन्ही सी, और वो आप 1200, 1800, 2200, बिल्कुल। तो उतने में तो आप पूरे घर के लिए तैयार कर सकते और हैं। इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये होती है जोगन, जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आप इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे चिकन है, चिकन में जो भी स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं वो आप थोड़े से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें एक सॉस बनाएंगे, वो आप सब्जियां जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। और ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू बिल्कुल। स्टार्ट वर्किंग इन द किचन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी याद रखनी है। अफ़ज़ान सेहत के सारे जो उसूल हैं वो हमने फॉलो करने हैं, बिकॉज जहाँ पे खाना बनाने का कह रहे हैं वहाँ पे खाना बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन कुछ नहीं जाएगा? इसमें मैंने ऐड किया हुआ है बीच अच्छा, में। आपने ऐड किया, जी। बिल्कुल सही। चले आप अपनी तरफ आ जाए। चिकन टाकोस के लिए टोर्टेला ब्रेड हमने 1 पैकेट लिया, मुर्ग का गोश्त 1 किलो जो कि बोनलेस है, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सिरका 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दाड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, क्रीम 1 कप, केचप 1 कप, प्याज 4 से 5 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, गाजर आधा कप, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप। हाँ, मैं वही कह रही, लेकिन चीज़ नहीं नज़र आ रही। वो फ्रीज़र में हमने फ्रीज़र में पड़ी है। बिल्कुल। और सावर क्रीम बनाने का तरीका बता दूं आप लोगों को व्यूअर्स, आसान सा। बेसिकली आपने नॉर्मल जो क्रीम होती है कोई भी डिब्बे की मिलती है, उसके अंदर आप अगर थोड़ी सी मेयोनीज डाल देते हैं और उसके अंदर नींबू का रस, 1 नींबू का रस निचोड़ दें और हल्का सा उसमें नमक डाल दें और उसको मिक्स कर दें, आधे पौने घंटे के अंदर वो सावर क्रीम बन जाएगी। बिल्कुल। इट्स रियली दैट सिंपल। और अब ये भी बताएं ना कि जो परचेज हम करते हैं जुगन, वो कितने की मिलती है तोबा हमें? तोबा, आजकल तो वो जो मार्केट में जितनी महंगी महंगी चीज़ें आ गई हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। ऐसे ही है। अच्छा, तो अब हमने जी, मैं इसका तरीका बता प्रोसीजर दो। आपको बता अच्छा, देती मैंने हूँ। इसमें क्या नेक्स्ट करना है? इसमें अभी ये कुक होगा क्योंकि हमने इसको मतलब 70 to 80% यहीं पे इसको कुक करना है, फिर उसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी और इसका सब- मेथड बता और के। vegetables भी वेजिटेबल डालेंगे? हमने स्टर फ्राई करने हैं, वो हम इसी में separate करेंगे?
नहीं वो सेपरेट करेंगे हम। ठीक है, ये ले लें वोक, ये वो वाला वॉक ले। हाँ जी, चलिए। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर मैं बता देती हूँ इसका सारा आपको। सबसे पहले जिस तरह हमने पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, और उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने लेमन जूस और अदरक लहसुन की पेस्ट पहले से ऐड की हुई थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो ज़रा ये कि उसमें फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद चिकन को कुक करके आप सारे इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और इसको इतना कुक करना है आपने हाई फ्लेम के ऊपर कि जो आपके चिकन के जूसेस हैं वो उसके अंदर ही ड्राई हो जाए, और उसका जो मसाले का फ्लेवर है सारा वो उसके अंदर आ जाए। और दूसरे जो हमने वॉक रखी है उसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल स्टर फ्राई कर लेंगे, और इनको जो है बाद में जिस वक्त चिकन हमारा कुक हो जाएगा उसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो हम सॉस बनाएंगे उसमें मायोनीज़, क्रीम, और उसके साथ जो है मैं थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी, थोड़े स्पाइसेस ऐड करूँगी, हमारी सॉस भी रेडी हो जाएगी। इसकी असेंबलिंग हमने कैसे करनी है कि जो हमारे पास टोटेला ब्रेड है जिसको मैंने काट लिया है, और आपने इसमें ये करना है डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल होती है। अगर आपको नहीं मिल रही, बड़ी है आपके पास, तो फिर भी परेशान नहीं होना, आप उसको ब्रेड कटर के साथ जो है वो काट सकते हैं। और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, अपनी डिश में उसको असेंबल करके अपने जो चिकन और वेजिटेबल की जो हमारी है कोटिंग वो उसमें ऐड करेंगे, उसके साथ सॉस ऐड करेंगे, और ऊपर से चीज़ ऐड करके फिर हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे, क्योंकि सब चीज़ें कुक्ड हैं। सिर्फ हमने अपनी टोटेला ब्रेड को कलर देना है और जो चीज़ है उसको मेल्ट करना है। तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स हम इसको ओवन में रख के बस निकाल लेंगे और उसको सर्व करेंगे। जो भी आप सॉस पसंद करते हैं उसके साथ सर्व करेंगे। थैंक यू। और अब हम आ जाते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। हाँ। बिल्कुल, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि आपने लिटरली सिर्फ इनको स्टर फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा जब आप इसको चीज़ें डाल देते हैं उसके अंदर ऑयल वगैरह, तो फिर वो टाको उसके अंदर से गिरनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है आज हमारे पास। इसमें मैंने ऐड किया हुआ ना, लेमन जूस भी है और अदरक लहसुन की पेस्ट, दोनों चीज़ें इसमें एडेड है। अच्छा, और वेजिटेबल्स को नहीं करना हमने। जी अच्छा, ये अब हम बना रहे हैं इसका मसाला चिकन का। बिल्कुल, आपको एक ही में कर देते हैं ताकि उसको डालना उसमें आसान और हो इसके अंदर हमने पहले क्या डालना है? जाए। इसमें आप कोई वो पहले तो issue नहीं है, गाजरें गाजर डालते आप हैं। डाल दें, पहले उसके बाद गाजर फिर हम थोड़ा ये सा cook कर चीज़ें जो लेते है हैं। अनियन, और अच्छा इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किए है, ऑरेगनो ऐड किया है, उसके साथ मेरे पास ये पेपरिका भी है, ये भी मैं थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ, लाइक हाफ टी स्पून। और कुटी मिर्च है, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और रेगुलर जो चिली पाउडर है वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये इसमें चिकन में ऐड करते हैं जी, अब हम चिकन में ऐड कर दिया सारा कुछ। जी। और इसके साथ हम जो सॉसेज हैं वो भी ऐड कर देंगे। हाँ, सॉसेस भी डाल देते हैं ताकि चिकन के अंदर ना फ्लेवर अब्जॉर्ब हो जाए। जी, ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून ये जाएगा। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। जी, 2 टेबलस्पून। क्योंकि जितनी देर हम उसको वो कर रहे हैं ना, चिकन का पानी ड्राई कर रहे हैं, उतनी देर हम ये कर लेंगे। और ये हाफ टेबल स्पून जाएगा सिरका। डन। जी, ये हो गया। वेजिटेबल्स में भी अलहदा से फ्लेवर जाएगा। नहीं वेजिटेबल में नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा हाई रखा है ताकि ये जो है। बट सब्जियों में आप हल्का सा नमक जी, वगैरह डाल बिल्कुल, सकते हैं ऐसे ही। ताकि उसका फ्लेवर जो है वो हो जाए। थोड़ा सा गाजरों को हम कुक कर लेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक थोड़ी पकी भी ना हो गाजर का क्रंच आ रहा हो तो लोगों को बिल्कुल वो अच्छा मज़ा नहीं लगेगा। नहीं आता। अच्छा, अब हमने इन टाकोस को असेंबलिंग कैसे करनी है? असेंबलिंग ऐसे करेंगे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। डिश ये मेरे पास है, इसको मैंने हल्का सा ग्रीस किया हुआ है, ज़्यादा नहीं। और इसको ऐसे रख के, अब ये कटिंग के दौरान कुछ स्मॉल थी मेरे पास, कुछ लार्ज है, इसलिए मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ। मतलब ये- डिफरेंट साइजेस की आप जी, जी, बना सकते बिल्कुल। हैं ना अब ये बच्चों के देखें। लिए। आप पॉकेट साइज भी बना सकते हैं और बड़े वाले भी बना जी, सकते बिल्कुल। हैं। इसमें अब ये आपने जो आपकी टोटेला ब्रेड है जिसको मैंने कटिंग की हुई है, ये आपने पकड़ी, इसमें ऐसे इसको रखा, और जिस वक्त हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, वेजिटेबल भी और चिकन भी, इसको हम इसमें रख के, सॉस अगर आपने लगानी है तो सॉस आप पहले लगा लें इसके अंदर। उसके बाद आपने मैं तो जो हमेशा मिक्सचर यही है, करती हूँ कि सॉस नीचे लगाई जी और फिर एक दफ़ा ऊपर से ड्रिजल भी कर दी, बिल्कुल। ताकि और वो कवर हो जाए टोटल। अब इसमें हम चिकन जो है वो ऐड करके, और साथ जो हमारी वेजिटेबल है, मतलब जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसको ऐड करके, और उसके ऊपर भी अगर आपने सॉस लगानी है आप ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐड करके साथ चीज़ ऐड करें, और उसके साथ इसको आप बेक कर लें। और 1 बाय 1 आप इसको मूव करते जाएंगे। जैसे ये एक रखा है मैंने टाकू, ये हो गया टाकू, तो इसके बाद आप नेक्स्ट में जो है वो आ जाएंगे। और फिर इसको हम बेक करेंगे। बिल्कुल बेक करेंगे इसको हम। और इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जैसे ग्रिल वाला अवन है
उसमें आप जो उसका ग्रिल स्टैंड होता है उसके ऊपर डाल इसको दूं? एज इट इज़ ग्रिल के ऊपर डाल दें। जी बिल्कुल, ऐसे उस पर डाल देंगे आप, तो ये जो है प्रॉपर कुक हो जाएगा। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इस तरह भी उसको काम कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, आप एक और चीज़ भी जी कर सकते हैं, आप गाजर ना डालें, आप शिमला मिर्च, प्याज वगैरह जो है अनकुक्ड भी इसमें डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट इट कुक आप किए बगैर, सालसा बना के डाल सकते हैं सालसा चिकन, बना बिल्कुल। के डाल सकते हैं अब वो। जिस तरह हमारे पास पीच आ गया है, एप्पल है, तो आप उसके साथ वेरिएशन करके, मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में बताया कि वेरिएशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। बट थोड़ी सी वेजिटेबल्स में क्रंच रहनी बिल्कुल चाहिए। रहना चाहिए। अब आप इसमें बेशक सॉल्ट जी एंड पेपर और वो जो थोड़ा बहुत आपने फनकारी करनी है कर लें, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बाइट लेते हैं ना जी इसकी, अक्सर जब हम इसकी बाइट लेते हैं होता ये है कि अगर उसमें फ्लेवर ना हो ना, चिकन पाउडर भी इसमें हम डाल सकते हैं बिल्कुल इफ़ डाल वी सकते वांट, हैं। तो होता ये है कि कभी कभी चिकन नहीं आता आपके मुंह में, जी सिर्फ वेजिटेबल आ रहा होता है। तो अगर हर चीज़ अपने अपने एंड पे फ्लेवर्ड हो तो वो ज़रा ज़्यादा मज़े का हो जाता है। ऐसे ही। अब बस इसमें हम ये कैबेज ऐड करेंगे। आप इसकी जगह आइसबर्ग भी डाल सकते आइसबर्ग, हैं, उसको आपको कुक करने की ज़रूरत है। देखिए 2 किस्म के टाकोस होते हैं, एक कुक्ड होते हैं इस तरह फहीता स्टाइल, जी और एक होते हैं जिनको आप आइसबर्ग, टमाटर, अनियंस, इस तरह की चीज़ें, शिमला मिर्च जो है पकाए बगैर यूज़ करते हैं। सो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके बच्चे फ्रेश वेजिटेबल्स खा लेते हैं, कुछ होते हैं ना बच्चे नहीं खाते वटेवर, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और जो खा लेते हैं उनको आपने टमाटर, प्याज और आइसबर्ग लेटस जो है बिल्कुल। और वो इसमें डाल। यहाँ पे आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि वेरिएशन करें, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं या फिर घर में जो है इतनी थोड़ी बहुत आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये सॉस भी हम रेडी कर लेते हैं ताकि जब तक ये कुक हो जाए, मीनवाइल आप हमारी मुझे अगर इजाज़त दें जी, थोड़ा जी, सा मैं इसमें प्लीज़। सोया सॉस डालने लगी हूँ ज़रूर। फ्लेवर के लिए। पड़ा ही हुआ है हमारे पास तो हम उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। मुझे ये होता है कि एवरी थिंग शुड हैव एन इंडिविजुअल फ्लेवर। और ये देखें व्यूअर्स, लिटरली ये आपकी चीज़ें, चिकन भी आपकी डन हो ही गई है, बस उसका हम थोड़ा सा जो सॉस है वो ड्राई करें, राइट? जी अदरवाइज चिकन आपकी रेडी है टाकोस की। थोड़ा सा हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया ताकि इसके अंदर हल्का सा वो जो होता है ना एक मज़े का फ्लेवर आ जाए, ताकि वेजिटेबल और वो इंडिविजुअली हो। उसके बाद आपने चीज़ का, आपको पता है चीज़ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बट रिमेंबर ब्रेड का कोई फ्लेवर उस तरह से नहीं होता, टाकोस उस तरह से नमकीन नहीं होते, बिल्कुल ऐसे। मतलब देयर इज़ नो फ्लेवर। अच्छा, ये वेजिटेबल हमारी डन हो गई, इसको हम शिफ्ट कर देंगे अपने चिकन के साथ ताकि ये थोड़ा मिक्स सा कर देंगे इसमें अंदर, चिकन का फ्लेवर भी आ जाए। ठीक है। तो ये सब्जियां अब हमने इसमें डाल दी, बिल्कुल। ये ले व्यूअर्स, आपकी फिलिंग टाकोस की तैयार हो गई है। अब आप इसमें मेयो सॉस डालें, स्वीट वो सावर क्रीम डालें, जो आपका जी चाहता है डाल के। और ये मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया। ये ले जी, आपकी फिलिंग तैयार है। अभी आप सैंडविच में डाल लें, आप ये इसको टाको के अंदर डाल दें, हार्ड टाको में डाल दें, सॉफ्ट में डाल दें, राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, आपके बड़े मज़े के सीजन राइस बन जाएंगे। ये देखें सॉस भी आपका ड्राई हो गया और ये आपकी बड़े ही मज़े की चिकन और वेजिटेबल का एक मिक्स तैयार हो गया, बिल्कुल। जो आप वेरियस तरीक़ों से, बाय द वे ये आप समोसों में भी डाल सकते हैं, ऐसे ही है, या आप बिल्कुल रोल पट्टी में डाल के इसके रोल्स भी बना सकते हैं इस किस्म के, बिल्कुल बना सकते राइट? हैं। जी तो अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारा काम एक्चुअली तो डन है, अगर आप लास्ट में दिखा दें असेंबलिंग इसकी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चीज़ इंशाल्लाह। हमारी आई थिंक फ्रीज़र में पड़ी हुई है। जी हाँ जी, ये एक के अंदर मैंने सॉस लगाई है और सॉस इसमें- लगाई, जी ये हमने इसमें ये डाल चिकन दिया। ऐड किया और इसके साथ हम ये थोड़ा हल्का सा सा इसमें हम सॉस ऐड करेंगे सॉस ऐड करेंगे, और इसके साथ हम चीज़ डाल देंगे और बाकी सारे इसी प्रोसीजर के साथ हम कंप्लीट करके इसको बेक करेंगे। अब आपसे बात करते करते ही व्यूअर्स ये हो गया, तो आप मुझे बताएं कि इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि क्विक झटपट रेसिपी, गप लगाते लगाते पूरी आपकी चीज़ें रेडी हो गई और बस इसको बेक करना है। आप इनको रेडी करके इस तरह रख दें, सुबह निकलते हुए घर से जब आप वापस आते हैं तो आप इसको थोड़ी देर बेक बनाएं कर और दें, enjoy करें, क्रिस्पी बिल्कुल। करके उसको खा लें। और अगर ये सिर्फ रेडी करके भी चले जाते हैं तो चीज़ें आपकी रेडी हैं घर पे, आपने आके सिर्फ असेंबल करके बेक करना बिल्कुल है। ऐसे। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाएंगे कुछ म्यूज़िक की तरफ, कुछ हल्ले गुल्ले की तरफ, एंड ऑफ कोर्स लॉन की आज हम बात कर रहे हैं। तो लॉन में क्या क्या वेरिएशंस है कपड़ों में, हम ये डिस्कस करेंगे। ब्रेक से आएंगे।
तहसीन चौहान, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी देर बाद मुलाकात हुई। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, एटलीस्ट बुलाया तो सही। वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरमा बुलाते बुलाते। मगर आ तो गए ना। जी जी, आइए आइए बैठे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी और आपकी टीम का भी, थैंक यू तहसीन, थैंक यू। कि आप लोगों ने इस काबिल समझा। Thank you. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम Thank you माशाल्लाह very से। एंड एक तो यू आर अ ग्रेट सिंगर बट यू आर आल्सो अ ग्रेट परफॉर्मर। अरे जी, ये एक जरा देखिए, अब जैसे कि हम अभी लॉन की बात करेंगे, जी जी जी, आपको तो पता ही होगा, अन्नी मची हुई है हर बंदा, जो हर खातून जो है, जैसे ही लॉन का सीजन आता है हर बंदा है वो लॉन आ गया, लॉन आ गया। मर्द हजरात रो रहे होते हैं कि आए हाय खर्चा बैंक बैलेंस गया और इस बार तो अगले 2 महीने का बजट गया ही गया। गया ही लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है लॉन के साथ। जब आप डिज़ाइनर लॉन की बात करते हैं, व्यूअर्स जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े से मुराद ये कि बहुत महंगे ब्रांड्स हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने 25,000 रुपये का या 20,000 का लॉन का सूट ले तो लिया, लेकिन आपके ही जानने वाले 10 लोगों ने वही लॉन का सूट पहना होता है, तो एक्सक्लूसिविटी कहाँ गई? तो हमने फिर ढूंढे 2 ऐसे ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स जो लॉन और लॉन टाइप मटेरियल, जैसे कि लॉन में भी वेरिएशंस है। अगर आपको याद हो व्यूअर्स, एक वक्त पे सिर्फ एक सिंपल लॉन होता था, अब अरबी लॉन भी आ जाती है, लॉन सिल्क आ गया, बहुत सी वेरिएशंस आ गई हैं उसमें। तो कोई तो एक्सक्लूसिविटी हो कि भाई अगर लॉन का सूट पहना भी है तो 70 और लोगों ने नहीं वो पहना हुआ। किसी डिनर गेट टुगेदर पे जाओ, क्योंकि इस सीज़न में वैसे ही लॉन पहना जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके भी अगर हर बंदे ने वही पहना हुआ है तो मज़ा नहीं आता। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड नादिया नबील हैं जो लॉन सिल्क पे काम करती हैं और हैंड पेंटिंग करती हैं। सो शी इज़ अ ब्रिलियंट फैशन डिज़ाइनर हु डील्स विद वेल वेरियस डिफरेंट मटेरियल्स, बट आज हम लॉन सिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नादिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सम ऑफ योर सैंपल्स। माय प्लेयर। देन वी हैव विद अस फातिमा उमर मलिक। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं, वेरियस मटेरियल्स जो गर्मी के मटेरियल हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ लॉन पे अगर हम बात करेंगे तो हम अपने आप को लिमिट करेंगे। कोई भी ऐसा जोड़ा जो आपने गर्मियों में पहनना है, जो सब ने पहना हुआ है, मज़े का नहीं होता। लेकिन जब उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी आ जाती है या कोई यूनिक चीज़ आ जाती है तो वो ज़रा एक्सक्लूसिव की तरफ चला जाता है। और मज़े की बात ये फातिमा की भी और नादिया की भी कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज़ीरो पे नहीं जाता इनसे चीज़ें लेके। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, Good to लुकिंग be लवली। honest. Thank यकीनन you. दोनों ने अपने ही कपड़े पहने होंगे। वैसे अच्छी बात होती है अपने कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल एज ए डिजाइनर एंड अदरवाइज आल्सो। मैं एक्सपीरियंस करके ही फिर ही उसको सेल करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल मुझे हंसना पता है हंसी किस बात पे थी? अक्सर खवातीन कहती है किसके कपड़े पहने, तो बंदा कहता है फलां के। जिसको ना पता हो वो ये सोचे कि ये भी तो भाड़े के उधार के कपड़े पहनती है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट फैशन फोटोग्राफर हैं वसीम भाई, कि आप वेरियस डिफरेंट शूट्स, वेरियस मैगजीन्स, कवर्स, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम वालेकुम भाई। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो भैया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, अब मैं जाऊंगी अफोर्डेबल लॉन की तरफ। टू माय लेफ्ट हमने हल्की सी एक नन्ही मुन्नी सी दुकान लगाई हुई है। हमारे साथ है अब्दुल वहाब जो अपना ब्रांड रन कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर भी हैं और अफोर्डेबल लॉन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ऐसा करते हैं यंग मैन से शुरू करते हैं, वरना हमेशा हम जनानियों को प्रेफरेंस देते हैं, ज़रा पहले लड़कों की तरफ जाते हैं। बेटा, ये आइडिया कैसे आया? लॉन तो सॉरी इट चुको तो लॉन निकल रही है, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? और ये भी बताना कि प्राइस रेंज फिर क्या रखी आप? हमने प्राइस रेंज ना मिड रेंज, मतलब कि हम तो ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 7000 तक के रेंज के ऑडियंस को ना टारगेट करते हैं। तो उन्हीं के लिए ना हम जो अच्छी चीज़ हम कोशिश करते हैं उनको प्रोवाइड करें ना, कि जिसका मतलब कि जो लॉन्ग टर्म तक उनको ना नहीं, चल लेकिन सके। 3000 में 3 पीस मिलता है सूट? 3000 में 2 पीस मिलता है। 2 पीस अगर प्रिंट जो होता है ना 3 पीस, वो ओनली प्रिंट मिलता है आपको 3000 टू 3500 की रेंज में ना मिल जाता है वो हमारे ब्रांड से ना। तो हम इस मतलब कि इस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि अफोर्डेबल, मतलब कि उनके लिए उन्हीं के लिए बनाते हैं कि अफोर्डेबल, ताकि उनको भी ब्रांड के सूट वो भी पहन सकें और वो भी उनको ना अच्छी चीज़ मिल सके इतनी रेंज में। चीज़ मिल सके। एक्चुअली होता ही है कि बेटा जब आप फिर लेते हो इसी तरह लॉन के जो ज़रा सस्ते वाले सूट होते हैं मार्केट में, नो डाउट मैंने कहा कि 1800 में भी आपको पता है बेटा मिल जाता है 3 पीस मिल जाता है सो कॉल्ड शिफॉन के साथ। एक तो वो मटेरियल शिफॉन का इतना बुरा होता है कि आप किचन में एंटर होते हुए सोचते हो कि मुझे आग ना लग जाए, अभी आप चूल्हे के पास नहीं गए। एक तो ये मसला। देखिए, लॉन का सूट क्या होता था व्यूअर्स, वो होता था जो आप घर में पहनते थे, कैजुअल वेयर होता था। अब ये बात तो डिज़ाइनर्स ने अंडरस्टैंड कर ली कि गर्म, क्योंकि कपड़ा ऐसा होना चाहिए
जो ब्रीदेबल हो और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन उसके साथ एक और भी तो व्यूअर शर्त है ना कि अगर वो वेरेबल है और ब्रीदेबल है तो उसकी ओकेजन कहाँ पे पहनना है। सो अगर घर के लिए लेना है तो मेरे ख्याल से 3000 5000 के अंदर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। और अगर एम्ब्रॉयडरी वाला ले रहे हैं तो वो आपका वर्केबल है। अगर अंडर 10 अंडर 15,000 के अंदर आपको थोड़ा फैंसी मिल जाता है तो वो आप पार्टी वेयर में ले जाते हैं, राइट? डेफिनेटली। तो नादिया अपने बारे में मुझे बताएं, अपने ये किस तरह कॉन्सेप्ट आया, किस तरह आपने शुरू किया ये काम? ओके, ऑलराइट, मैं ज़रूर बताती हूँ। एक्चुअली आई डन माई MFA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, वंडरफुल। राइट? सो पेंटिंग का शौक तो बचपन से ही था। बाबा ने इसको पॉलिश किया, मेरे बाबा ने इसको Wow, देखा okay. कि बच्चा ड्राइंग ऑल द टाइम, मैं पेंटिंग नेचर को स्केच बहुत करती थी, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, उनको पकड़ा और बस स्टार्ट कर दिया ड्राइंग को। बट फिर कॉलेज लेवल पे आके प्रॉपरली कॉलेज में एडमिशन लिया, इसका ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट था। एंड देन यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन, देन आई डन माई MFA फ्रॉम देयर। उसके बाद पेंटिंग जो थी वो चलती जा रही थी। पेंटिंग का शौक़ मुझे बहुत बहुत डेवलपमेंट, म्यूरल्स, वॉल्स, हैंगिंग्स और ये सब मैंने पेंट किए। बट फाइनली 8 years बैक आई मेक माई ओन ब्रांड नादिया नबील डिज़ाइंस के नाम से। अब जो एक्सक्लूसिवली मैं करती हूँ चीज़ के हैंड पेंटेड थिंग्स होती हैं जिनको अच्छा। लोग पसंद करते हैं, लेडीज़, गर्ल्स बहुत लाइक करती हैं। हाँ। तो उसके क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि जब मैं बनाती हूँ तो ये खुद बनाया है, ये कैसे बनाया, ये हमें भी बताएं। बल्कि चलो जरा देखते हैं ना, अब Yeah, अपने sure. अगर दुकान लगाई है, अब मैं आपके पास आऊंगी, मैं कह रही हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। श्योर श्योर। अच्छा, ओके ओके ओके, आप भी बताएंगे ना सूट के बारे में? मैं बिल्कुल मैनू बताऊंगी, मैनू आप तो नहीं पूछिए, पता। हाँ। मैं बताऊंगी मेरी जान, हाँ, क्योंकि ये मैंने देखो। पेंट किया। हाँ श्योर, मैं आई कैन I'll hold it, हाँ। यस यस। Tell me about this. By the way, with sleeves and without sleeves का हमारे सब डिजाइनर्स के पास ऑप्शन है। With But sleeves भी हैं, बिल्कुल वो है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना, अब जैसे यही डिजाइन अगर आपको पसंद है, आप स्लीवलेस नहीं पहनते, आपको कैप स्लीव चाहिए, फुल स्लीव चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब Up से to- up to the demand, अच्छा, अब ये yes. बताइए, अच्छा, ये सिर्फ हैंड पेंटेड नहीं है? नो, ये हैंड पेंटेड नहीं है, ये पार्टी वेयर है और इसको ईद पे की, उसके एक्सक्लूसिव ईद के लिए डिज़ाइन किया है मैंने। और ये मोटिव क्या है, ये 18th सेंचुरी के जो म्यूजियम में बड़ी ज्वेलरी है ना, ये उसके मोटिव को मैंने लेके यहाँ पेंट किया एंड देन उसके ऊपर फिर स्वरोस्की वर्क करवाया है। और ये देखे ना व्यूअर्स के ये मतलब ब्रीदेबल फैब्रिक हाँ, है, मज़े आप का। इसको बड़े आराम This से is बिल्कुल ऑर्गेन्जा दुपट्टा। और अच्छा ऑर्गेन्जा का Side पे। दुपट्टा, क्योंकि वो जो बुरा ऑर्गेन्जा होता है ना, दिस वो इज ऑन डिमांड। आपको पता होगा वसीम भाई, This is on और demand. गैंजा के दुपट्टे संभालना कितना मुश्किल होता है जब वो सही मटेरियल के ना हो। जब ये हम this मॉडल्स के is- शूट्स this वगैरह is- करते हैं तो एक वो गुलप्पा बना नहीं हुआ वो मुझे आई डोंट लाइक, मैं इसको आपको लेके दिखा नहीं, सकती वो हूँ। मैंने नो प्रॉब्लम, हमने हैंगर को दिस इज बनाया प्योर। हुआ। ये देखिए। यू कैन वेयर इजीली, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। आ जाएं बिल्कुल। ये- दिस इज द एक्सपेंसिव वन। यस, यू कैन आस्क अबाउट। ये इन्होंने क्या कर दिया है इसके साथ। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, ये है क्या? ये शर्ट है और इसके साथ गाउन इन्होंने इसको बिल्कुल हाँ जस्ट मिनट, ये हो गया ये करेंगे इसको। और इसको अब मैं इसको बैक से आपको जो हैंड पेंटेड चीज़ अब दिखाने लगी हूँ। अब कोई हेल्प कर सकता है क्योंकि ये गाउन बहुत बड़ा है। अब हम पकड़ेंगे, एक कॉर्नर आप पकड़ लें, मैं एक पकड़ती हूँ और एक आप पकड़ लें। दिस इज आई अंडरस्टैंड। या यू कैन, दीज आर पेलिकन्स और ये कंप्लीटली हैंड पेंटेड मेरा आर्ट मटीरियल, आर्ट पीस है। यार फातिमा चेक करो। दिस इज एक्चुअली, और ये मैंने हाथ से बनाया है। आप यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं एक मजे की बात बताऊं, हाँ, हाथ का ये गोटा आपका बल्कि even- एक सूट तो ये आपका एक सूट तो हो गया, राइट? हो गया। बट आप इसके अलावा इसको वेस्टर्न वेयर में भी लेके जा सकते हैं। होगा ये कि आप जब ये गाउन एक दफ़ा ले लेंगे, ये बन गया आपका, आपने इस तरह भी इसको पहन लिया, आपने इसको जीन्स और ब्लैक टॉप के साथ भी पहन लिया, विद स्लीव्स बनवा लें, ये वाला गाउन अगर आपको सूट करता है विदाउट बना लें। वही वाली चीज़ है ना, द वेरिएशंस यू कैन गो विद। इजी। बट एक्सक्लूसिविटी मिलती है आपको डिज़ाइनर के पास जाके जो अदरवाइज नहीं मिलती। ऑल्सो हैंड पेंटेड माई पैशन बर्ड्स। ये बहुत खूबसूरत एक रेयर बर्ड है, इसको पेंट किया सिल्क पे, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। इन पे आते हैं। हाँ, बिल्कुल आ जाए, मैं पकड़ूंगी, ठीक है। ये भी बहुत यूनिक एक वॉच है जो म्यूज़ियम की है और मैंने उसको यहाँ पेंट कर लिया। मिल तो सकती नहीं थी लेकिन मैंने पेंट करके दिखा दिया कि इसको पेंट की सूरत में आप ले सकते हैं। Lovely. इसी तरह यू कैन सी द पेंट। ओ वेरी नाइस। क्वीन के साथ मैंने एक पीकॉक को जो है वो डिज़ाइन की है। Awesome. फ्लोरल है ये बिल्कुल। देखिए Cap. आप ऐसा हो सकता है कि किसी का ऑलरेडी अगर जैसे आजकल कॉर्ड्स बड़े हैं
जैसे Yeah. किसी का सॉलिड कॉर्ड्स बना हुआ है सेट अच्छे मटेरियल का, Okay. अब वो 4 दफा पहन चुके हैं, क्या वो आपके पास लेके आ सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर कुछ पेंट कर दें? बिल्कुल होता है, ये होता नहीं, है। मैं पूछ इसलिए रही हूँ कि हाँ। अक्सर डिजाइनर्स होते हैं कि मटेरियल सब आप हमसे ही लेंगे। नहीं, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा जैसे कि 2 पीस एक सूट बना हुआ है, बिल्कुल। अब मैंने उसको पहन लिया ओके, एंड आई वांट कि वो थोड़ा सा उसके अंदर एक वेरिएशन आ जाए, ऐसा ही है। तो वही सूट आप रीयूज कर सकते हैं। एंड बाय द वे हैंड पेंटिंग घर पे खुद भी बंदा कर सकता है। बिल्कुल कर सकती हैं अगर आप जो फैब्रिक इंटरेस्ट है पेंट तो। ले लें ऑनलाइन, अब आजकल तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। बिल्कुल, और थोड़ा उस पर ऐड ऑन करवाएंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ और वो एक्सक्लूसिव की तरफ अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल। अब आपका एक Hand ब्लैक painted with the आउटफिट pearl. है सिंपल, Yes, हर yes. बंदे के पास काला प्लेन पड़ा कॉर्ड सेट पड़ा बिल्कुल होता है कहीं ना निकल कहीं, जो वो आएगा, डिफरेंट निकल दुपट्टों के आएगा, साथ पहने। निकल आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सो यू कैन सी इकोनॉमिकल से लेके हाई एंड तक चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, बट यू कैन ये देखिए, या यू कैन सी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। हाई डेकोर चीज़ें। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, अल्टीमेटली हम आपको ये black दिखाना one, चाह रहे हाँ, हैं। मैं ये वाइट इसलिए भी Yeah, दिखाना yeah, चाह रही हूँ ज़रूर, क्योंकि देखिए please. वाइट बहुत गर्मियों में पहना जाता है। बिल्कुल। अब ये जैसे कि इन्होंने एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ की है कि इन्होंने इसको लेयर्स में बनाया। एक तो ये है लेयर, ठीक है, अब एक Thank you. इसकी नीचे वाली लेयर है, थैंक यू। राइट। आपने इसको स्लीवलेस बेशक अकेले पहन लिया, इसको ही है। कलेक्टिवली आपने एज अ 3 पीस पहन लिया, ऐसा ही है। और जस्ट जैकेट को आपने पहन लिया विद अ टॉप इन जीन्स एज वेल। जीन्स, यस, यस, सो इट वर्सिटिलिटी आ जाती है चीज़ के अंदर, और एक आउटफिट के 4 आउटफिट निकल आते हैं। बिल्कुल इजीली, बिल्कुल। अच्छा, पहले जब लॉन मिलती थी ना, आई स्टिल रिमेंबर, एंड बाय द वे दिस इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। Yes. कुछ सिंपल लॉन है, कुछ लॉन Yes, you सिल्क can है। say, you can आप say. किसी भी मटेरियल पे हैंड पेंटिंग हो सकती है ना। यू कैन से बिल्कुल हो सकती है, किसी पे भी बिल्कुल। हो सकती आपका कंट्रोल आपके ब्रश पे होना चाहिए, तो देन यू कैन। बट कोई ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर हैंड पेंटिंग नहीं हो सकती? है कुछ जो रफ जिसकी जो बहुत ज़्यादा Look, उस पे प्रॉब्लम करती है, वो नहीं आ सकती, वो नीटनेस नहीं फैलना आएगी, शुरू हो वो जाएगा। मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच नादिया। आए बैठे, हम ब्रेक की तरफ Thank you. जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे Thank तो you, फातिमा, जुगन. आपकी Thank you कलेक्शन so भी हमने much. देखी है, All right. आपकी भी कलेक्शन की तरफ जाना है। और वसीम भाई, कोई आप भी हमारे साथ इंसिडेंट शेयर कर लीजिएगा जो लॉन की शूटों के दौरान हुए। हम तो यहाँ लाहौर में बैठे हुए जब सुनते हैं कि शूट्स पे क्या क्या फनकारियाँ होती हैं और क्या क्या मसाइल बंदा फेस करता है, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं एक विटनेस रह चुकी हूँ व्यूअर्स, बल्कि मेरी अपनी ही शूट हो रही थी, बहुत बड़ी ब्रांड थी, दिस इज़ अबाउट 10 years ago। हम लोग शूट कर रहे हैं ना, उसकी स्टिचिंग ठीक ना, अंदर से ओवरलॉकिंग चले नहीं हुई भी, वो जो उसको अंदर से हम कहते हैं ओवरलॉकिंग एंड पीको शिको, important है। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद सैंपल है इसलिए नहीं हुआ। मटेरियल भी बुरा। अच्छा, कीमत देखी, आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट 10 years ago, तो आई रिमेंबर 9,000 का वो जोड़ा था। 10 साल पहले 9,000 का जोड़ा बड़ा महंगा होता है। सो आई स्टिल रिमेंबर कि यार ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। और मैंने जब फोटोग्राफर को जाके कहा, उसने कहा ना दे ले रहे ने, कम थे कोई किसी जोगा नहीं है। right. सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिर्फ नाम के पीछे ना जाएं, पहले फैब्रिक मटेरियल चीज़ों को भी चेक करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फातिमा भी हमें बताएंगी वसीम भाई ने कोई कमिटमेंट तो नहीं की, लेकिन मैं इनसे निकलवा लूँगी बातें। डन है? डन है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले भाई तहसीन चौहान का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुना, जो सिर्फ सुना नहीं, हमें उन्होंने बाकायदा एंटरटेन किया। जी जी। देन ऑफ कोर्स हमने नादिया नबील के डिज़ाइंस देखे, उनसे डिस्कशन की, हैंड पेंटिंग करती हैं। अब बढ़ते हैं फातिमा उमर मलिक की तरफ, जो मुझे ब्रेक में याद आया कि हमारा एक पुराना ताल्लुक़ भी है इनकी अम्मा की वजह से। हर मदर इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वेटरन लेजेंड डिज़ाइनर ऑफ आवर कंट्री, ये कहना बहुत ज़रूरी है। She is my greatest inspiration. बट because आपने उससे अपना inspired. एक यूनिक स्टाइल रखा है, Right. विच आई रियली लाइक। ये नहीं है कि अम्मी के टो में आप निकल पड़े। एंड देन ऑफ कोर्स नादिया से भी पहले मुलाकात हुई थी, आई थिंक A+ पे, राइट? वहाँ पे right, गए। right. आ जाओ फातिमा, Yeah, चलो right. हम जरा दिखाएं आपके डिज़ाइन। अच्छा, द पॉइंट इज, You want to begin from ये से शुरू हाँ, कर लें लॉन वाले से? मतलब जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है, वी कैन स्टार्ट विद लॉन एंड मूव ऑन देन। अच्छा, Yeah, these are like ये quad sets हैं and they're hand embroidered completely. ये जुनूबी पंजाब की औरतों ने किया हुआ है
and you know like उनको भी promote करना ज़रूरी है नहीं because बहुत they're so अच्छी बात talented है and और कोई- आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं साथ साथ ताकि वो तो खैर आपकी अम्मी ने भी एक ये सिलसिला शुरू किया था जी, बिल्कुल, कि उन बिल्कुल। खवातीन को एम्पावर करते हैं। बिल्कुल we need to empower them। अभी ये देखें दे ब्यूटीफुल फातिमा, दे लवली। एंड मैंने भी फर्शी शलवार पहनी हुई जो आजकल बहुत इन है और इसको भी अंदर भी मैंने ऐड की है। और इनमें भी फर्शी शलवारें भी ये तो मुझे पहनने पड़ जाएंगे हाँ, जो लग रहा है फातिमा। दोनों ऑप्शंस हैं if you want जबकि मैं तब से pants कह रही हूँ मैं नहीं पहनूंगी, उससे मैंने कहा मैं मर जाऊंगी फर्शी शलवार नहीं पहनूंगी। उसके अगले दिन ही 4 जोड़े आगे फर्शी शलवार के। अच्छा आई लव शलवारें आई थिंक देयर वेरी एरी आई लव शलवारें। फर्शी शलवार में मैं गड़प गड़प करके वहाँ गिरती भी जाती हूँ। फर्शी गिरेंगी। शलवार नहीं, हील में पहन लो तो ठीक है, हील ना पहनो तो ऐसा पाँव उसमें लिपटता है और जाता है। और वसीम भाई आपने उस फर्शी शलवारों के साथ शूटें की होंगी? आजकल फर्शी शलवार की बहुत शूट्स हो रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई ये 2-3 दफा मॉडल्स के साथ हो चुका है। जी जी, गिर तो वो तो चुकी फिर भी मॉडल्स हैं। फिर हम उनको संभाल लेते हैं। नहीं मैं आप तो कर आप लेंगी लोगों यू का कैरी देम अवामी वेरी बंदर हूँ, वेल इसलिए मुझे भी मद्देनजर नहीं, रखना so ये fish भी है you know like fish is a sign of fertility and हाँ. you know like the water से related बट वेरी वेयरेबल। Very wearable, ये cord आई sets हैं, नीड टू हाँ. नो, आई नीड टू नो कि बजट वाइज budget wise they're hand embroidered cord sets हैं stitched हैं with laces and buttons and they're very reasonable मतलब 10 किससे कम? 10 से नीचे 10,000 से कम कम के जी, अंदर जी, आपको जी, ये मिल बिल्कुल। जाते हैं। और व्यूअर्स बात ये है कि देखें वर्किंग वुमेन के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। and they're very comfortable you know like वर्किंग this लेडीज अब जैसे कि बहुत सी लड़कियां जो नई दुपट्टे कैरी करना चाहती हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल। अव्वल तो इनके साथ आई एम श्योर कि यू कैन गिव शिफॉन दुपट्टास आल्सो इफ यू आस्क। and घर से कोई ना कोई निकल ही आता है और हमेशा कोई ना कोई मैंने भी निकल घर आता से है। निकाल के ही पहन लिया ये किसके अच्छा ये साथ घर से निकाल के हाँ। पहन। सो ये 2 पीस है This is also और one आपने of और the ब्लैक अब जैसे लॉन के इतने बंदे के पास पुराने सूट पड़े हुए होते हैं जो सूट पहनने वाला नहीं होता लेकिन दुपट्टा उसका ठीक होता है। मैं हर बंदे को ये I कहती always keep the हूँ dupattas, लॉन मैं के हमेशा सूट रख को लेती हूँ। जब भी डिस्कार्ड करते हो, डिस्कार्ड से मुराद ये कि किसी अपने को भी दे रहे हो, बेशक उसके साथ एक प्लेन दुपट्टा डाई करके अगले को दे दो और अपने लिए प्रिंटेड वाले दुपट्टे रख लो। इतने काम आते हैं व्यूअर्स। मेरे मॉर्निंग शो, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशंस में जब सर पे दुपट्टे लेने होते थे इतनी आसानी हो जाती है। मेरी एक पूरी अलमारी में सिर्फ पुराने लॉन के साथ के सिल्क के दुपट्टे, उनको कुछ शिफॉन होता के। ही नहीं है तो मैं तो उनको संभाल लेती हूँ यार And I हम तो mix and सस्टेनेबल match. फैशन बचपन से ही कर रहे हैं। अच्छा this is cotton silk now and this is like digitally printed and this is also this is tree of life ये जो है inspired from tree of life ये this is like connecting the sky and the earth and whatever is in between अब देखिए, signifying growth and ऐसी everything चीजें पहनने का मजा इसलिए आता है क्योंकि इनके पीछे कोई सोच होती है। जी बिल्कुल नेचर से इंस्पायर्ड है nature सारे है, एक मतलब ये कोई- हाइड्रेंशियाज हैं सारे these मेरे खानसपुर में मेरे मामू का घर है and he has beautiful hydrangeas there it's the same colors and I just thought of खानसपुर when I designed I this remember outfit interviewing your mother once और उन्होंने भी कुछ इन्हीं के बारे में बात की थी और पहली दफा मैंने ये फूल ऑनलाइन जाके फिर देखे थे बिकॉज़ योर I मदर love them I just love these ओ flowers वेरी नाइस लाइक अ कॉर्ड cord set like short है and then इसके printed है जीन्स Black जो and लोग गर्मियों में पहनते हैं, मर्द हजरात को हमेशा कहूँ कि लिनन ट्राउजर्स की तरफ और शलवार कमीज की तरफ जाए, गर्मी में मत मारी जाती है। अब ऑब्वियसली जैसे अब मॉर्निंग शो के ऊपर है, अगर वसीम भाई ने और अगर तेजी ने जीन्स पहनी भी हुई हैं तो कंफर्टेबल है बेटा, आपने बाद में भी पहनी है जीन्स कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो लिनन ट्राउजर्स एंड शलवार linen कमीज is very in मर्दों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है गर्मियों में। बिल्कुल और ख़वातीन के लिए अब जैसे कि इस तरह के इतने अमेजिंग आउटफिट्स आ गए हैं फॉर वुमेन हु आर मोर कंफर्टेबल इन वेस्टर्न। yes और पाकिस्तान जैसे मुल्क ऑफिस में वेयर के लिए भी अच्छे हैं वही तो बहुत कह अच्छे रही हैं हूँ, ऑफिस पाकिस्तान वेयर जैसे मुल्क में बिल्कुल इट्स and एब्सोल्युटली this is my new Eid collection ये थोड़ा सिल्क पे किया टसर सिल्क but it's very breathable हाउ ब्यूटीफुल। and थोड़ा सा bohemian touch भी है इसमें these पहले इसको tassels, ये वेरी नाइस इसके साथ नीचे धोती शलवार टाइप, नहीं ढाका पजामा है ढाका पजामा। एंड इट हैज लाइक प्लीट्स ऑन द हाँ साइड लेकिन यार इसके नीचे धोती भी तो अच्छी लगेगी। हाँ धोती भी हो सकती है यू कैन प्रीटी And मच this वेयर। is a अब digitally print. एक And मैं you बात can keep this बताऊँ, dupatta ये आप forever. दुपट्टा साइड पे कर दें, ये आपका आउटफिट हो गया। आप इसके साथ चिट्टा दुपट्टा पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं और इसके साथ ये पहन और सकते ये हैं। दुपट्टा आप रख सकते हैं और कसमें लोग देखते इतना ही हैं आपको, सही बात है तस्वीर भी आपकी जो रीले शीले इतना शौक है इतनी बनती है, तो अगर दुपट्टे भी चेंज कर लेंगे तो आपका काम 3 आउटफिट निकल आएंगे। एंड ये टॉप इतना मजे का, इसकी जो ढाका शलवार पैंट या शलवार है, Pants, इसके yeah. साथ आप एक शॉर्ट टॉप भी पहन सकते हैं किसी भी किस्म का। हाँ यू कैन मिक्स एंड मैच एक ही आउटफिट, अच्छा वाइट जोड़ा हर बंदे के पास होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ soft white, yes, this is my वाइट beautiful- ब्लैक एंड बेज, ये 3 प्लेन से मुराद ये सिंगल टोन के अंदर आपके पास कलर होने चाहिए। अब जैसे कि ये बिल्कुल। है तो प्लेन ही, लेकिन आप cut देखें work. कि कितना खूबसूरत काम इस पे हुआ हुआ है। पूरा कट वर्क हुआ हुआ है इधर आगे यू नो दीज लेस एप्लिकेज इधर भी हैं
and the little finishes, the buttons. इसके साथ organza का दुपट्टा है. हाँ बट Fully जब ऑर्गेन्जा worked. के दुपट्टे पे काम हो जाता है ना वो बैठ जाता है हाँ नहीं वो ये उतना बड़ी- फूला हुआ नहीं ये रहता। दिस इज वेरी गुड ऑर्गेन्जा. ये भी बहुत प्रिटी एक आइस ब्लू. And this has a silk dupatta again. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग Yeah, बट this अगेन is cut work. Yeah, गॉर्जियस यार cut work, and I love the sleeves. ये cuffs हैं इसके और यहाँ पे there's motifs here also. ब्यूटीफुल इट्स आजकल एक्चुअली द एम्फेसिस इज ऑन कट्स Yeah, वेरी मच ऑन अच्छा ये मुझे बड़ा ये दोनों फर्शी शलवारें हैं. ये actually दोनों इनको, फर्शी हाँ. सलवारें हैं पीछे देखिए जरा क्यूटनेस लिटिल फफूंदरानेस हैपनिंग Yes, this is very important. The extra accessories, you know, टैसल्स make का the ट्रेंड तो आपकी अम्मा ने शुरू कराया था बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्हीं से सारा सीखा है. उन्हीं से ज़्यादा सीखे बट बात ये कि अपना एक यूनिक स्टाइल रखा है जैसे Yes. नादिया ने अपना एक यूनिक स्टाइल रखा है ये नहीं है डजंट फील लाइक किसी की कॉपी है इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया कि भाई उन चीज़ों की बात करते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं बिल्कुल. जो इसी कैटेगरी के अंदर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं Like these colors are very in. Even internationally आप देखें this butter yellow and this ice blue ये सब बहुत in colors हाँ, हैं. आजकल pastel सारे colours. Pastels and And obviously icy. black and red and off white तो standard है. और बात This ये is this like a double shirt. इसकी slip you know this is has lace and wow. side से you can see. ब्यूटीफुल और देखें ना ये भी इट्स पतला मटेरियल नहीं, नीचे it's भी very पतला मटेरियल तो breathable. आप Very गर्मियों में breathable. सर्दियों में दोनों में पहन सकते हाँ this is our Eid collection. अभी ये release होएगी on the 2nd. ब्यूटीफुल अच्छा जी हमें एक्सक्लूसिव Exclusive आपको preview मिल रहा बहुत ही जोर का एक्सक्लूसिव है ब्यूटीफुल फातिमा एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अच्छा वसीम भाई आप जरा हमें बताएं क्या आए, 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 Okay. आप जरा हमें बताएं कि लॉन की शूट की एक अन्नी मची होती है एक वक्त होता था कि जब हम रील और चीज़ें देखते थे तो सिंगल्स की चीज़ें बड़ी तहसीन वायरल होती थी अब तो रीलें आप लोगों के गाने पे बनी हुई होती हैं लॉन की शूटों की एक व्हाट इज़ दिस अच्छा आजकल एक ट्रेंड होता है इंस्टाग्राम का ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया का कि प्रमोट क्या ज़्यादा हो रहा है एक वक्त था पिक्चर्स बहुत प्रमोट होती थी अब रील्स बहुत प्रमोट हो रही हैं तो जितने भी डिज़ाइनर्स हैं जो भी लॉन वाले हैं सब लोग हैं वो उनका मेन फोकस फोटोग्राफी पे नहीं होता उनका मेन फोकस होता है कि रील्स बनाएं आप इनको दिखाएं कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रहा जहाँ तक बात आप अफोर्डेबिलिटी की कर रही हैं ये मैं एक सब डिज़ाइनर जो मेरे पास शूट करवाने आते हैं मेरा अपना स्टूडियो है बाहर जाना पड़ता था गर्मी में तो अब मैंने अपने ही सेट्स बना लिए हैं अब ये मुख्तलिफ- देखें ना सबा कमर की भी हम जी आपके जी साथ हाँ तस्वीर वो शेयर कर रहे हैं। इरम कटियोर का उनका है ड्रेस और ये ईद शूट किया था हमने उनका तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इन सबको यही कहता हूँ कि आप क्वांटिटी बढ़ा लें प्राइस थोड़ी नीचे ले आएँ क्योंकि हमारी 80-90% लोग नहीं लेते बॉस, महंगे 95% 95% लोग नहीं लेते देखिए आपकी अपर मिडिल क्लास ले सकती है जिस किस्म के सूट ये लोग बेचते हैं और अपर क्लास ले सकती मैं है आपको बता रहा हूँ रात के टाइम मैं देखता हूँ मेरी वाइफ वो देख रही होती है हर रोज़ उसका ये शौक है कि वो ऑनलाइन देख रही होती है और कहती है देखो ये 25,000 का है 40,000 का है तो मैं उसे कहता हूँ कि 40,000 में तो मैं 5 शर्टें 10 शर्टें ले लूँ तो ये मैंने बताने की कोशिश करूँ डिजाइनर्स को मैं 40,000 कहता में हूँ यार कि 4-5 rate कम, हज़ार की हाँ। तमीज़ की शर्ट मिल जाती हाँ, है बंदों की तो 10 शर्टें 8 से 10 शलवार कमीज की बात कर लें शलवार कमीज आपने कभी देखा है कोई 50,000 की शलवार कमीज हो ठीक है वो डिजाइनर वेयर होगा कोई बहुत हायर एंड नॉर्मल 5-6-8,000 6,000 की शलवार मिल जाती है हाँ, 8,000 तो की बहुत मैं अच्छी अगर ये क्वांटिटी अगर बढ़ा देंगे तो रेट कम कर देंगे लोग ज्यादा बाय करेंगे भाई इतने बड़े डिजाइनर्स अपने 10,000 से कम में 15,000 के अंदर अंदर बना देते हैं देखिए हैंड पेंटेड एक ऐसी चीज़ है जो फिर आप अपनी अगली 10 जनरेशंस को भी दे सकते हैं जो सिंपल बात है हैंड पेंट एक एयरलूम पीस हो जाता है जैसे कि मेरी अम्मी की एक बड़ी खूबसूरत साड़ी है मेरे पास इंडियन वो हैंड पेंटेड है वो हैंड पेंटेड ही है सो उसका कोई मतलब उस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो आप फिर पास ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन जिसकी वजह से ज़रा सा हाई एंड और ज़रा एक्सक्लूसिव मटेरियल अगर आप यूज़ करें तो वो फिर पास ऑन हो सकती है बट आपको भी पता है अब तो डिस्पोजेबल्स फैशन है वसीम भाई यही है देखें अब जैसे इनके डिजाइन देखता हूँ मैंने भी उनका एक ड्रेस देखा था वो एक पूरी पेंटिंग लग रही है मैं तो कहूँगा मुझे दें मैं इनको शूट करूँ आपके ऊपर तो अब मैं फातिमा उमर उनके देखें ड्रेस उनकी अपना एक स्टाइल है अब अगर ये चीज़ है ना इसकी क्लास डिफरेंट है ऑब्वियसली बात है उनकी मेहनत ज़्यादा है तो उस पर प्राइस ज़्यादा है फिर शूट की प्राइस भी ऐड होती है मॉडल की प्राइस चीज़ें ऐड होती हैं तो फिर कॉस्ट ड्रेस पे ही जाके डलती है ना तो अगर हम ये सोचें कि इसको हम कम रेट पे रखेंगे हम शूट ज़्यादा हमारे भी काम बढ़ेगा मॉडल्स का भी काम बढ़ेगा सबका काम बढ़ेगा और बिकेगा और ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा ना मतलब आप जब वही वाली बात ना इसीलिए मुझे था कि हम लोग सिर्फ उन लोगों हम बल्कि उस रेंज में जाएं कि अगर हम बात कर रहे हैं 5,000 की
अगर हम बात करें 10,000 और उससे कम की या इवन अप टू 15,000 की, तो फिर हम वो भी बात करें जहाँ पे 3,000 में आपको पूरा सूट भी मिल सकता है या एटलीस्ट 2 पीस मिल सकता है। देखिए जो अफोर्ड करता है वो ले। प्रॉब्लम वसीम भाई वो तब होती है जब हम अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं। और व्यूअर्स प्लीज़, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बड़ी दफ़ा देखती हूँ ये जो हाई एंड डिज़ाइनर्स होते हैं उनका चलो कभी एवरी नाउ एंड देन बैग तो ख़रीद लिया, तो सीधी बात है, मैं तो नहीं अफोर्ड करती गुच्ची और प्राडा का ड्रेस खरीदना या पैंट सूट खरीदना। वो एक ही लूँगी और वो फिर पूरा ज़िंदगी वही पहनूंगी। वो चीज़ वो होनी चाहिए जो आप पहन सकें। बिल्कुल। मैं एक बात करना और चाहूँगा, पहनते हुए आपकी जान ना जा रही हो कि हल इस पे कुछ गिरना जाए, इस पे कुछ गिरना जाए। अब आप ये देखिए जितने भी डिज़ाइनर्स लॉन आती है, अगर ये अफोर्डेबिलिटी की तरफ आए ना तो इनके रेप्लिकाज नहीं बनेंगे। वही अफोर्डेबिलिटी हो जाए और अच्छी चीज़ बन जाए, वो सब लोग ब्रांड क्योंकि वसीम भाई रेप्लिका भी लोग जो हैं वो 8,000 6,000 की ले रहे वो भी तो बेच हैं। रहे हैं रेप्लिका ना। कौन सी 1,500 रुपए की बिक रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रेप्लिका भी आप एक तो डिजाइनर ने अपनी 20,000 रुपए की बेची, आपने जाके फर्स्ट कॉपी 8,000 की और खरीदी। लोगों को पता नहीं ना लगता, ज्यादातर लोगों को नहीं जज कर बट पाते द पॉइंट इज आपको तो पता है ना आपने चोरी तो की है, क्योंकि वो एक्चुअली चोरी के जुमरे में है। इट्स लाइक तहसीन के गाने को कोई और सिंगर गा के कहे कि ये मेरा एक्सक्लूसिव गाना है। इट्स रॉन्ग। मैं अक्सर देखता हूँ कि शूट मैंने किया होता है, ड्रेस किसी और का बीच में डाला होता है, मैं कहता हूँ ये तो वो है ही नहीं, और नाम भी नाम आप क्या करें, अच्छा रोक मुझे एक नहीं बात सकते बताएं, आप। बाहर कहाँ जाके शूट करते हैं? मैंने थाईलैंड में भी किया हुआ है, मैंने दुबई में भी किया हुआ है शूट। अब देखें बात वही आ जाती है, कुछ कैंपेन्स होती हैं, ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, इस पे जो ड्रेस होगा थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, चाहे वो लॉन भी आपको पता है किस किस्म की आ गई है। तो जिस पे शूट की कॉस्ट हमेशा ड्रेस के ऊपर आती है। अब जैसे सबा कमर के साथ शूट किया है, किसी के साथ अभी शाइस्ता जी का भी हमने शाइस्ता देखा जी और का भी भी हमने देखा, काफी वो तस्वीरें उनका अपना ब्रांड है। अब जब ये कॉस्ट ऐड होती है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ज्यादा होती है। विच इज़ वाई वसीम भाई ने बड़ी एक अक्लमंदी की कि अपना ही स्टूडियो इतना बड़ा और इतना एक्सक्लूसिव बना लिया है। मैं और भी डिज़ाइनर्स को इनकरेज करूंगी कि वसीम भाई का जाके स्टूडियो चेकआउट ज़रूर करें। आपको जो थीम चाहिए वो वहीं क्रिएट कर देंगे। मैंने 3 लुक्स दी हुई है, फैशन स्ट्रीट है, एक मुगल मड है, एक विक्टोरियन स्टाइल का मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। ज्यादातर भाई शूट्स में पूरी जगह को रीडू करने के लिए बिल्कुल। अगर आपको डिजाइनर बजट दे दे तो उसको फिर भी एक टिकट की कॉस्ट पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। कंपेयर टू 10 लोगों को लेके जाना और वो सारी फनकारियां। 5 साल 8 साल पहले बड़ा सस्ता पड़ जाता था थाईलैंड जाना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, अब एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तहसीन गाना एक और सुने बगैर आपको जाने नहीं देंगे। और बेटा आप बड़े सुकून से बैठे हुए, अभी हमने आपको भी तंग करना है थोड़ा सा और आपसे ज़रा हमने डिस्कस करने हैं ये जो आप लेके आए हैं कपड़े। बिकॉज देखिए ये प्रोग्राम हर किसी के लिए है, जिसने जो लेना है वो ले, लेकिन अपनी कमर ना तोड़े। किचन में जल्दी से नज़र डालेंगे क्योंकि फिर ब्रेक में भी जाना है। किचन में क्या सिचुएशन है? किचन में सिचुएशन ये है कि चिकन टाकोस जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं, और इससे झटपट और इजी क्या होगा कि मैंने एक पैकेट से जो है वो 16 टाकोस तैयार किए हैं, और आप देख लें। अमेजिंग। और उसके साथ साथ इसी तरह जैसे आप दुकान में जाके, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपने अगर जाके किसी रेस्टोरेंट में जाके चिकन टाकोस 3 खाने हैं 1500 से लेके 3,000 में, आजकल तो इतनी महंगाई हो गया खाना, या आपने 1500 से 2,000 रुपए के अंदर अंदर ये इतने ज़्यादा टाकोस बना लेने हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी जेब है, हिसाब से खर्च करें, बस अपने आप को किसी बर्डन में ना डालें। ब्रेक के बाद वापस खाने को मिलेंगे, लेकिन ब्रेक पे तो चले जाए। ब्रेक के बाद बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब्दुल वहाब हमारे साथ हैं। ओथे देखना है पुत्र, ओथे। हाँ अच्छा अब्दुल वहाब, मुझे ये बताइए कि आपके ब्रांड का नाम क्या है? वरीशा। वरीशा, ये क्या नाम है? बड़ा प्यारा नाम है। बस बहन का नाम था तो हमने उसी के नाम पे ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये तो 2016 की बात है, तो उस टाइम ब्रांड लॉन्च किया था, तो इंशाल्लाह अभी रन कर रहे हैं इसको, और बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। और देखो, अच्छा ये आइडिया किस तरह आया तुम्हें? ये आइडिया आया था फादर को, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो फिर आगे मुझे अब 1 ईयर हो गया इस फील्ड में, तो मैं आगे फिर लेके चल रहा हूँ। मतलब क्या अबू की सोच थी? अफोर्डेबिलिटी। जो लोग जो है ना एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम जो है ना मिड रेंज की अच्छी चीज़ जो है ना प्रोवाइड करते हैं, कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ ना, मतलब कि हम उनको दे सकते हैं। यार मिड रेंज क्या, मैं तो कहूँगी लो एंड, कीमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी नहीं। क्योंकि व्यूअर्स, मैंने सबसे पहले आके कपड़ा को हाथ लगाया, मैंने कहा ज़रा मैं दुपट्टा निकाल के दिखा, ज़रा मैं उसको फील करूँ। बिकॉज बात ये है कि व्यूअर्स, लो एंड कीमत होनी चाहिए,
प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और इनके ब्रांड का आप जैसे कि ये देखें, ये सूट आपको 5000 में सिलाया मिल जाएगा, स्टिच आपको मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडर्ड पैच विद एम्ब्रॉयडर्ड पैच, गले पे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। आजकल आप जाएं, मतलब कराची में मैं जब थी अभी कुछ अर्सा पहले रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह के लिए, बेटा वहाँ पे तो 5-5 हज़ार रुपये एक सूट सीने के ले रहे हैं टेलर। लाहौर में तो चलो फिर भी कीमतें अफोर्डेबल हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपये में। अब देखो ना, अगर आपने सूट जाके मार्केट से भी ख़रीदा, एक तो आप गए खज्जल हुए, आपने 3 हज़ार का सूट खरीदा, फिर आपने उसे स्टिचिंग के लिए दिया, फिर आप गए लेने के लिए, तो आपको वो 6-7 हज़ार का पड़ जाता है। ऐसी ब्रांड्स के पास जब आप जाते हैं व्यूअर्स, आपको 5 के अंदर पूरा सूट मिल जाता है। और बल्कि ये वही वाली बात है ना कि अगर आप चीज़ खुद बनाएं तो वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसी तरह ऐसी चीज़ें क्वांटिटी में जब बनाते तो फिर हमें वो उसको बिल्कुल। अच्छा, ये वाला इसके साथ दुपट्टा भी लाओ बेटा, मुझे पता है कि ये विद, अब ये अगर आप 2 पीस लेते हैं आपको ऑब्वियसली, मुझे अब्दुल वहाब बता रहा था कि ये आपको लेस एक्सपेंसिव मिलता है। शिफॉन के दुपट्टे के साथ इसको लेंगे, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा। हाँ, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा। अब आप अगर इनको कहते हैं कि जी मुझे एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा नहीं चाहिए, बस मुझे प्लेन पीको करके दुपट्टा दे दें, तो आपकी कीमत और अफोर्डेबल हो जाएगी, और नीचे आ जाएगी। तो अगर कोई आपके पास बजट लेके आता है कि भाई मेरे पास 15,000 रुपये है, मैंने अपने सारे सूट इसी में बनाने, ठीक हो गया, तो आप उस बजट के अंदर भी मैनेज कर देते हैं? मैनेज कर देते हैं, कोई इशू नहीं। हमारे पास हर टाइम सैम्पलिंग हो रही होती है, हर टाइम मतलब कि हम इसी प्लानिंग में होते हैं कि कौन सी डिज़ाइन हमें अच्छा मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जो हम ना और अपनी कीमत को ना थोड़ा सा नीचे लेके जा सके। अब व्यूअर्स देखिए ना, वेरेबल चीज़ें वर्किंग वुमेन के लिए भी, जो बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, इतनी तंग होती हैं। दोनों के साथ बाय द वे इनके भी दुपट्टे हैं, आप दिखाओगे बेटे इनके भी दुपट्टे, जस्ट सो पीपल कैन गेट एन आइडिया। लॉन का दुपट्टा पहनने, अब मेरी मैं 1-2 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, जब मैं कहती भी हूँ कि यार शिफॉन के दुपट्टे नहीं पहनती, तो वो यही कहती है कि यार लॉन का दुपट्टा किचन में अदरवाइज मतलब ज़्यादा सूटेबल नहीं। गले में डाल दो, गले में डाल दो बेटा, दैट्स एंज करना है। अच्छा, ये देखिए, आपने अब दुपट्टा जो है गले में टूंगना है, सर पे लेना है। अब इतनी खूबसूरत इस पे एम्ब्रॉयडरी, अगर आप सर पे दुपट्टा लेते भी हैं तो आप ये देखें कि साथ में उसका काम भी हुआ है। सो ये चीज़ें जो है ना, ये इसको ज़्यादा अफोर्डेबल और सेंसिबल भी बनाती हैं। बच्ची अगर अपना सर कवर करती है, शी प्रेफर्स लॉन। ऐसी अगर ज़रा और ब्रांड्स आनी शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से सबके लिए एक इसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा है, वेरी नाइस। अच्छा, तो अब देखो ना, यही रेड दुपट्टा आप प्लेन ब्लैक सूट के साथ भी पहन सकते हैं। इसी तरह ही आप इन्हीं के पास अगर जाते हैं और कहते हैं कि भाई चले मैंने ये वाला लाल दुपट्टा ले लिया, अब मैं ये अगर 2 चीज़ों के साथ पहन लूँ, आपकी और कॉस्ट कम हो गई। 2 दुपट्टों की जगह 1 दुपट्टा हो गया, 2 आपने आउटफिट बना लिए। व्यूअर्स, हर बंदे का राइट है कि वो अच्छा लगे, हर बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि वो अच्छा लगे, लेकिन अगर सेंसिबल डिसीजंस लें तो ये जैसे कि इनके स्टिच्ड हैं, अनस्टिच की भी इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये स्टिच में, अनस्टिच में ये ऑप्शन है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। और अगर आपके और आप लोगों की तो सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी का साइज़ जो है, जैसे कुछ लोग बहुत हेल्दियर साइड की तरफ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्किनी होते हैं, या जिनका वेट ज़रा ज़्यादा हो लेकिन हाइट जो है वो कम हो। हर किसी की बॉडी टाइप व्यूअर्स फ़र्क है। हम वेस्टर्न कल्चर पे नहीं जा सकते कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज पे चले जाएं। अब मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो XXL पहनते हैं, वो क्या करें? कस्टम साइज़ हमें दे देते हैं, हम बना देते हैं उनको। हमारी टीम हर टाइम बैठी अवेलेबल है। जब हमें ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है, उनके साइजेस वगैरह ना, अगर उनको इस तरह साइज़ होता है कि उनको नई मार्केट से मिलता है उस साइज़ का, तो हम कस्टम साइज़ उनको बना के देते हैं। स्टिचिंग कॉस्ट वही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आप ऑनलाइन अवेलेबल हो ना? जी। एंड बाय द वे, हमारे सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। एंड ऑफ कोर्स वसीम भाई, आपसे ज़रूर ही जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि जी अगर आप बहुत अमीर और हाई एंड डिज़ाइनर है तभी आपके लेवल के फ़ोटोग्राफ़र को अफोर्ड करते हैं, तो वो डिज़ाइनर्स क्या करें जो मिड रेंज हैं, या जिस तरह ये बच्चा है ये अपना काम कर रहा है? अच्छा, ज़रूरी नहीं होता। अगर देखिए हायर एंड डिज़ाइनर है, कॉस्ट पड़ती है मॉडल्स पे, एक्टर्स पे, प्रोडक्शन पे, चीज़ों पे, तो आप इसको सिंपल रखेंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। फोटोग्राफी कॉस्ट, हमारे जैसे मैं खुद काम करता हूँ, मेरे जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, तो प्राइस आपको आपके मुताबिक मिल जाएगी। भाई आप अपनी टीम में से किसी से करवा लेंगे, ओवरसी कर लेंगे। बिल्कुल, हमारी पूरा सोल्यूशन है ना, आपको मॉडल, मेकअप, फोटोग्राफी, स्टूडियो, आपको हर चीज़ मेरे पास मिलेगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच वसीम भाई।